चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे। आज का जो हमारा एक मुद्दा है, बहुत ही शानदार मुद्दा है। बहुत सारे लोग इस मुद्दे को करीब से नहीं देख पाते हैं। आज हम बिल्कुल इस मुद्दे के तह तक चलेंगे और शानदार जानकारी जुटाएंगे। मुद्दा जो है वो खुदीराम बोस के फांसी, प्रफुल्ल चाकी की कुर्बानी से जुड़ा हुआ है। याद रखना, बेहतरीन मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। याद रखना, एक घटना है जिसको कहते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। अगर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कहा जाता है तो आप फटाक से आंसर कर देना कि ये खुदीराम बोस वाली ही कहानी है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या हुआ कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उस समय जो वायसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था और उसी समय एक जज हुआ करते थे जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। भाई साहब, ये आदमी कहने को तो था जज, लेकिन इनकी मंशा जो थी वो न्याय के लिए नहीं थी। सिर्फ भारतीयों को तंग करने की इसकी मंशा थी। सिर्फ किसी भी भारतीय को फंसाओ और उसको फांसी की सजा दो। इसने बंगाल के विभाजन को सही ठहराया और इसी निर्णय पर इसने एक फैसला दिया कि अगर कोई भी भारतीय बंगाल के विभाजन का विरोध करता है तो उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा और उसको उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। यह भाई साहब ने फैसला सुना दिया, जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। आइए उनकी थोड़ी सी छवि देख लेते हैं कि ये भाई साहब थे कैसे। ये देखिए, ये है डगलस किंग्सफोर्ड। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी भारतीय बंगाल के विभाजन का विरोध करता है सीधा जेल जाएगा। याद रखना, इसके एक फैसले पर एक व्यक्ति थे भूपेंद्र दत्त, जो कि भाई थे स्वामी विवेकानंद के। भाई किसके थे? स्वामी विवेकानंद के। और स्वामी विवेकानंद के भाई ने एक पत्रिका निकाली, जुगांतर। और जुगांतर पत्रिका में लिखा कि इस अंग्रेज ने जो फैसला सुनाया है वो सरासर गलत है और वो भारतीयों को तंग करने की एक साजिश है। ये कह के भूपेंद्र दत्त अपनी पत्रिका में छाप दिया। इस जुर्म में इस भूपेंद्र दत्त को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। कौन? डगलस किंग्सफोर्ड। इतना क्रूर जज था ये। और इसने फैसला तो दे ही रखा है, बंगाल के विभाजन का विरोध करो, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। इसी दौरान दो व्यक्तियों के घर वाले को भी जेल में डाल दिया गया, जिसमें प्रफुल्ल चाकी थे और जिसमें खुदीराम बोस के घर वाले थे। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ये ठान लिया कि अब इस किंग्सफोर्ड को हम कहीं ना कहीं जरूर मारेंगे। और इसके लिए सही वक्त का चुनाव जारी रहा। याद रखना, धीरे धीरे वक्त गुजरा और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थोड़े फेमस होने लगे। और फेमस इतना होने लगे कि पूछो मत। इतना फेमस हो गए कि अंग्रेज इनसे डरने लगे और फाइनली इस जज को मारने की योजना बन गई। और योजना बन गई कि इसको किसी तरह हम लोग कलकत्ता में जाकर मारेंगे। लेकिन जब कलकत्ता ये लोग पहुंचे दोनों लोग, तो पता चला कि उस किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर मुजफ्फरपुर हो गया है और मुजफ्फरपुर अब जाना पड़ेगा उन्हें। मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में। तो फाइनली वो लोग मुजफ्फरपुर पहुंच गए और अंजाम 30 अप्रैल 1908 को
इस अंजाम तक पहुंचाना था कि शाम के समय इसको घोड़ा बग्गी के साथ उड़ा देंगे। किसको? डगलस किंग्सफोर्ड को। इसके लिए एक दिन पहले यानी 29 तारीख को, 29 अप्रैल को शानदार ये लोग क्या किए, उसके घर के सामने खड़ा होकर पूरा का पूरा रेकी किया कि कब आता है, कब जाता है, किस तरह आता है, किधर से जाता है, सारी रेकी कर ली इन्होंने। और अगले दिन अंजाम देना है। भाई साहब दोनों लोग खड़ा हो गए। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अभी छोटे छोटे बालक हैं। खुदीराम बोस का जन्म भी तो 1889 में हुआ था। अभी बिल्कुल 17-18 साल के बच्चे हैं ये। और फाइनली 30 अप्रैल 1908 को बड़े प्यार से उसके घर के सामने खड़ा होके धड़ाधड़ जो गोला बारूद था वो फेंक दिया। भारत के इतिहास में ये पहला बम कांड है। ये पहला बम कांड है ये भारत के इतिहास में। और फाइनली घोड़ा बग्गी उड़ गया। और घोड़ा बग्गी उड़ते ही जोर से आवाज आई और आवाज दब गई, खत्म हो गई। और ये लोग अपना भागना शुरू कर दिए। और इन लोगों के पीछे पुलिस भी भागना शुरू कर दी। दौड़ते 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 ये लोग मुजफ्फरपुर में एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। बैनी रेलवे स्टेशन नाम है उसका, बैनी रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। और जब बैनी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और वहीं पर खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हो गई और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को बंदूक से उड़ा लिया। लेकिन गिरफ्तारी किसकी हो गई? खुदीराम बोस की। और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार लिया। और जब पता चला, खुदीराम बोस ने सिपाहियों से पूछा, हाँ मरा कि नहीं किंग्सफोर्ड? बोला भाई साहब आपने जिसको उड़ाया था ना, उस घोड़ा बग्गी में तो 2 महिलाएं थीं जो ब्याह में आई थी यहां, किंग्सफोर्ड नहीं था उसमें। बोला ओ भाई, बोला ये महिला उड़ गई? बोला हाँ गई, महिला मर गई। 2 यूरोपियन महिलाओं को प्राण त्यागने पड़े। और फाइनली खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हो गई। धीरे धीरे मुकदमा चला। अप्रैल की घटना है और मुकदमा 11 अगस्त 1908 को फैसला आ गया। सीधा सीधा 11 अगस्त 1908 को सीधा सीधा दुनिया का भगवान का फैसला आ गया। उसी दिन इनको फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। यानी 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। किसको? खुदीराम बोस को। इसीलिए खुदीराम बोस की जो जयंती मनाई जाती है, जो श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है, वो 11 अगस्त को मनाया जाता है। और जो ये फांसी की ये फोटो है अंतिम इनकी, ये रहे खुदीराम बोस। और जगह कहां है? मुजफ्फरपुर जो जेल था, यहीं पर उनको फांसी दी गई थी। यही वो जगह है जहां पर इनको फांसी दी गई थी। तो इसलिए इस षड्यंत्र को हम मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। और जो डगलस किंग्सफोर्ड था वो इतना डर गया कि कोई और खुदीराम बोस ना आ जाए। भाई साहब बैग पैक किया और अपने देश भाग गया, डर गया। लेकिन अपने इन क्रांतिकारियों ने कभी ना घर देखा ना समाज देखा, अपना बलिदान दे दिया सिर्फ हमारे लिए। तो ये घटना भारतीय इतिहास में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे वीर सपूतों को हम याद करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन भूलिएगा नहीं, हमारे YouTube पर एक हमारा प्ले लिस्ट है जो कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से है। प्ले लिस्ट में जाइएगा और उसमें आपको पीछे की कुछ वीडियोस मिलेंगी। जैसे कि आपको भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी मिलेगी, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह मिलेगा। और अगली जो वीडियो आ रही है वो वीडियो आपको कामागाटा मारू, यानी एक जहाज है और ये कनाडा में एक घटना घटित हुई थी।
कामागाटा मारू। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है और कनाडा का ये इतिहास है। तो याद रखना, फिर मिलेंगे हम इस टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।